यह कहानी गौतम बुद्ध और डाकू अंगुलीमाल की है। बात उन दिनों की है, मगध साम्राज्य के एक गांव में, उसके सटे एक जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता था। उस गांव के लोग डरे हुए रहते थे और उस जंगल में जाने से डरते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आते हैं तो देखते हैं कि गांव के लोग डरे हुए हैं। वो लोगों से उनकी समस्या पूछते हैं तो गांव के लोग बताते हैं कि पास के जंगल में एक डाकू आ गया है जो बहुत ही खतरनाक है। जो भी उस जंगल में जाता है वह डाकू उसे मार देता है और एक उंगली काट कर अपने गले में लटका लेता है। इसलिए उस डाकू का नाम अंगुलीमाल डाकू पड़ गया है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं इस समस्या का निदान करूँगा। अगले दिन सुबह वह जंगल में जाने को तैयार हो जाते हैं। गांव वाले उन्हें रोकते हैं कि प्रभु, आप उस जंगल में न जाएं, न तो वह आपको भी मार देगा। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, मैं उसे देखता हूँ। और सबके लाख मना करने के बावजूद गौतम बुद्ध जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब वह घने जंगल में प्रवेश करते हैं और अंदर जाते जाते हैं तो तभी पीछे से आवाज़ आती है, ठहरो। तो गौतम बुद्ध बिना ठहरे आगे बढ़ते जाते हैं। फिर जोर से आवाज़ आती है, मैंने कहा ठहरो। तो गौतम बुद्ध इस बार रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो रुक गया, ठहर गया, तुम कब रुकोगे? ये हिंसा कब त्यागोगे? तो वह डाकू बोलता है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम शक्तिशाली हो? तो वह डाकू बोलता है कि तुम मुझे जो कहोगे वो मैं करके दिखा दूंगा। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, ठीक है, उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ कर लाओ। तो अंगुलीमाल बोलता है, बस इतनी छोटी सी बात? तो वो उस पत्ता को तोड़कर ले आता है। फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि पुनः इसे जोड़ दो। तो डाकू बोलता है, टूटा हुआ पत्ता कहीं पेड़ से पुनः जुड़ सकता है क्या? तो गौतम बुद्ध बोले कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते हैं तो हमें किसी का जीवन लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात सुनकर डाकू अंगुलीमाल विचलित हो जाता है, कुछ सोचने को मजबूर हो जाता है और गौतम बुद्ध के प्रभाव में आकर, उनके विचारों में आकर वह उस ज़िंदगी को छोड़ देता है और एक साधारण आदमी बन जाता है और गांव में आकर लोगों के साथ मिलकर रहने लगता है और एक साधारण सा ज़िंदगी व्यतीत करने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कैसा भी बुरी आदत हो उसे छुड़ाया जा सकता है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ न कुछ कमियां होती है, कुछ न कुछ बुराइयां भी होती है। बस हमें उन कमियों को, उन बुराइयों को पहचानना है और उसे दूर करना है। धन्यवाद।